हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में ना हम लोग करने वाले हैं जीके और जीके के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और डियर, यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं कि आपको किस किस टॉपिक को करना है, क्योंकि इसमें से जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक ऐसी है जिसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है और उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। बाकी इसका जो आपका सिलेबस रहता है वो तो अनलिमिटेड रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। और तो इसकी जो तैयारी जो रहती है ना, काफ़ी इंटेलिजेंसी के साथ किया जा सकता है, अदरवाइज टाइम वेस्टिंग होती है। ठीक है, तो खैर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कोलंबो, दूसरा ऑप्शन है श्री जयवर्धन पुरा कोटे, तीसरा ऑप्शन है शिलोन और चौथा ऑप्शन है कैंडी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो गया श्रीलंका से ही आपका आंसर बी, श्री जयवर्धनपुरा कोटे। तो डियर, अभी हम आपको बताएं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जो रहता है आपको पूछा जाता है और उसका जो रहता है मतलब क्वेश्चन जो रहता है लिमिटेड रहता है। तो ये जो टॉपिक है डियर, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, राजधानी और करेंसी। ठीक है, यानी किस कंट्री का करेंसी क्या है, उसकी राजधानी क्या है। और डियर, यहाँ पे बहुत कंट्री है, करेंसी है, जहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होगा। तो कुछ कुछ कंट्री का जो सिलेक्टेड कंट्री जो रहती है ना, जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे श्रीलंका, भूटान हो गया, ये सब बहुत कुछ कुछ नाम आपको दिखने को मिलेगा जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड होता है, तो वो सब ज़्यादा आने का चांस होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। पहला है आपका जोंगखा, दूसरा आपका है आपका खेंगा, तीसरा है आपका तेसांग गल खा। तो डियर, इसको ना प्रोनाउंसिएशन करने में हो सके मुझसे गलती हो गया होगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ऐसे आप अपने तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। बाय द वे, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए, जोंगखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, भारत। याद रखिएगा कि 2022 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट जो है ना, ये भारत जीता है। और ये जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो डियर, 30 क्वेश्चन में से 30 नंबर में से एटलीस्ट 7 या 8 मार्क्स का जो रहेगा वो करेंट अफेयर से आएगा ही, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए विथ इन 3 मंथ्स, एटलीस्ट हम बता दे रहे हैं, विथ इन 3 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से देखिएगा। और एटलीस्ट आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स देखना है, क्योंकि मैं आपको एक हिंट्स के लिए बता दे रही हूँ कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें आपका जो जीके जीएस पूछा गया था, उसमें बिल्कुल रिसेंट का करंट अफेयर्स पूछा गया था। जैसे कि आपका अगस्त में करंट अफेयर्स हुआ था ना, अगस्त में एग्ज़ाम, तो जुलाई का करंट अफेयर्स पूछा गया था, डेट के साथ पूछा गया था, जुलाई 2023। इसका मतलब वो जुलाई का करंट अफेयर्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वर्ष 2021 के लिए किस भारतीय मॉडल को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। देख लीजिए, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डियर, यहाँ पे आपको आंसर जो रहता है, ऑप्शन जो है ठीक से दिख नहीं रहा, तो आंसर भी हम आपको बता देते हैं। करेक्ट आंसर है, इसका नाम है आपका हरनाज कौर संधू। याद रखिएगा, 2021 के लिए भारतीय मॉडल को मिस यूनिवर्स का खिताब जो है दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो है ना आपका चंडीगढ़ में जन्मी हुई है। ठीक है, कहाँ की है, चंडीगढ़ में। इससे पूर्व जो है डियर, 2000 ईस्वी में ना लारा दत्ता को जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। वो कब, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो मुंडारी हो मुंडारी और निकोबारी खासी खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है। इंडो आर्यन से है, द्रविड़ समूह से, ऑस्ट्रिक समूह से, चीनी तिब्बती समूह से है। तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है आपका, तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑस्ट्रिक समूह। तो डियर, ऐसे जो भाषा जो है ना, ये जो एटलीस्ट द्रविड़ और ऑस्ट्रिक के बारे में हम बता दे रहे हैं। जैसे द्रविड़ और भाषा में जो है ये दो भाषा आता है, जैसे कि आपका उड़ाव आता है और एक आपका आता है माल पहाड़िया या सौर पहाड़िया। तो ये जो रहता है ये द्रविड़ जनजाति का आता है। बाकी जितनी जनजाति रहती है ना, वो ऑस्ट्रिक समूह से आता है। ठीक है, किससे आता है, ऑस्ट्रिक समूह से आता है। तो आपका माल तो उड़ाव देखिए, पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया मतलब पहाड़िया में जिस देखिएगा तो उसमें मालतो, ये जो मालतो रहता है ना, द्रविड़ समूह का आएगा। और बाकी जैसे आप देखिएगा, हो मुंडारी, ये सब जो भाषा है ना, ये आपका ऑस्ट्रिक समूह से आता है।
ठीक है। तो ये दो चीज़ का देखिएगा, एक उड़ाव का कुड्डुक होता है, ठीक है। उड़ाव का क्या होता है, कुड्डुक, और एक मालतो, ये दो देख लीजिएगा तो वो देखिएगा द्रविड़। इसके अलावा कोई भाषा आपको देखने को मिलता है तो वो ऑस्ट्रिक समूह में है, ठीक है। ये छोटा सा हम बस थोड़ा सा हिंट्स बता रहे हैं, ऐसे आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, ठीक है। पहला ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा नोएडा, तीसरा भोपाल, और चौथा क्या है आपका, तो डियर चौथा है आपका, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका है आंसर बी, नोएडा, ठीक है। ये भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा जो है निर्माणाधीन है, ठीक है, कहाँ पे, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो डियर बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन देख सकते हैं। बाय द वे इसका करेक्ट आंसर आंसर ए है, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी कौन सही है, जैसे तो यहाँ पे कौन सही है आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ये जो है ना, ये आपका सही है, आपका शमशेर सिराज आफिफ, तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है, ये आपका सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है ना, ये आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था, अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था, नवरत्न से, या अग्रहारम से, या अष्टप्रधान से। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका अष्टप्रधान है, आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, अष्टप्रधान। याद रखिएगा कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो मंत्री परिषद रहता था उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, ठीक है, कौन सा उपन्यास, तो देख लीजिए कौन सा उपन्यास है। पहला है आपका परीक्षा गुरु, दूसरा आनंद मठ, तीसरा रंगभूमि, और चौथा आपका पदराग। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा आंसर बी, आनंद मठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खां, और अबुल कलाम आज़ाद। तो डियर ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहता है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, और एटलीस्ट ये सब जो है हर किसी को पता रहना चाहिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे ही इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है, बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है और ये निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, जैसे सिक्किम में, उड़ीसा में, झारखंड में, और केरल में। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए, सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, और हाइड्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, तो याद रखिएगा आंसर ए है, लिम्नोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखिएगा कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत जो है भारत से बाहर है, पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है व्यास, तीसरा है रावी, और चौथा है झेलम। तो ये करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर ए है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, उपरोक्त सभी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर डी है, ये हर जगह जो है झूम खेती कृषि जो है ना ये प्रचलित है, नागालैंड में भी, मिजोरम में भी, और मणिपुर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माने जाने वाला तुमलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर डी है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, 2005 में, ठीक है, देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो 1997, 2000, 2002। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर ए है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना 2005 से जो है प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है, पूंजीवादी व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था, अधिकार व्यवस्था, या समाजवादी व्यवस्था। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो डियर करेक्ट आंसर क्या आपका आंसर डी है, समाजवादी
व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। तो देखिए अर्थव्यवस्था एक बार जरूर देख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन जो रहता है थोड़ा सा लिमिटेड आता है, ठीक है, और ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र एससीजेड की अवधारणा पहले शुरू की गई थी चीन में, दूसरा जापान में, भारत में, पाकिस्तान में। तो डियर ये कहाँ से शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं कूटनीति, भेदभाव, पार्टनर डंपिंग या दोहरे दाम। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पे जो सबसे यूनिक है, कूटनीति तो अलग हो गया, भेदभाव भी अलग हो गया। देखिए पार्टनर जिसको डंपिंग कहते हैं, ये हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में से कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? 1965 टू 68, 66 टू 69, 68 टू 71 और 69 से 72। तो 3 वर्षों की अवधि याद रखिएगा। 66 से लेके 69 तक जो था ये आपका 3 वर्षों की अवधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका योजना अवकाश करते कहते हैं। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? यूएसए का संविधान को, सोवियत रूस का संविधान को, ब्रिटिश संविधान या भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? 73, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था। तो डियर एक बात बता दे रहे, पंचायती राज व्यवस्था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, और इस टॉपिक का भी क्वेश्चन जो रहता है ये लिमिटेड रहता है, यानी इसमें अगर आप देख लीजिएगा कुछ क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन जो रहता है उसी में से आपका जो है भिड़ जाता है, ठीक है। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फियरलेस सॉरी गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रभात कुमार है, किरण बेदी है, अरविंद केजरीवाल है, मुकेश अग्निहोत्री है। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोजर फेडरर का संबंध जो है किस खेल से है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, लॉन टेनिस से, टेबल टेनिस से। करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, लॉन टेनिस से। तो खेल से तो ये क्वेश्चन आता ही है, और यहाँ पे इतने सारे खिलाड़ी है, कौन खिलाड़ी किस खेल से है, ठीक है ना, ये याद कीजिएगा तो याद करते करते पागल हो जाइएगा। लेकिन हाँ कुछ सिलेक्टेड जो रहते हैं ना खिलाड़ी जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, उसके बारे में तो एटलीस्ट ज़रूर ध्यान याद रखिएगा कि वो किस खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब डियर सामुदायिक विकास से भी एक क्वेश्चन आता है, और आप अगर देख सकते हैं ना जब हम आपको प्रैक्टिस सेट बताएंगे करवाएंगे तो देखिएगा कि इसमें से भी जो क्वेश्चन जो रहते हैं ना काफ़ी ईजी रहता है, और ज़्यादा इसमें नहीं रहता है, ठीक है। 4-5 चैप्टर करेगा, अगर उसको पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में, 31 अक्टूबर 1950 में, 15 अगस्त 1951 में, 2 अक्टूबर 1952 में। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी है, 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वी में स्थित है, उत्तरी में स्थित है, पश्चिमी में या दक्षिणी में? तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका आंसर ए है, पूर्वी में स्थित है। तो डियर 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो रहता है झारखंड का रहता है, ठीक है, बाकी 29 क्वेश्चन रहेगा। 29 क्वेश्चन में से एक जो रहता है वो आपका सामुदायिक विकास से रहेगा, बाकी एक क्वेश्चन जो रहेगा खेल से रहेगा, एक क्वेश्चन जो रहेगा लेखक से रहेगा, और एक क्वेश्चन जो रहेगा अगर लेखक का भी नाम याद कीजिएगा तो याद करते रह जाइएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो रहेगा वो पंचायती राज व्यवस्था से रहेगा, इससे भी क्वेश्चन जो रहता है। और एक जो है डियर ये आपका
ये इससे संविधान से रहता है, ठीक है, भारतीय संविधान से। और एक क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से रहता है। तो बाकी जो रहेगा करंट अफेयर्स रहेगा। तो करंट अफेयर्स जो रहेगा इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और तो डियर, यहाँ पे जो है हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।